जय माता दी। भक्तजनों, नवरात्रि पर्व शुरू होने पर सभी धार्मिक ग्रंथों में नवरात्रों की विशेष महत्ता बताई गई है। भक्तजनों, जो भी व्यक्ति माता दुर्गा के नवरात्रे रखते हैं उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अतः सुख, संपदा, आनंद, संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति करने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से पूरी कामनाएं जो आपके हृदय में सदैव समाई रहती हैं वह अवश्य पूर्ण होती है। माँ उन पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखती है। आदि काल में माँ भगवती ने इन्हीं दिनों शारदीय नवरात्रों में महादानव महिषासुर नामक राक्षस का संहार करके देवताओं की रक्षा की थी। वास्तव में नवरात्रि पूजन एक तरह का विजय उत्सव ही है और आध्यात्मिक दृष्टि से यह दानवों को समूल नष्ट करने के संकल्प का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। तो आइए भगवान राम के द्वारा नवरात्रों की पूजा क्यों की गई थी, इस बारे में कथा के माध्यम से आप इसका श्रवण करें ताकि आपका दिन मंगलमय रहे और आपको आत्मिक शांति प्राप्त होती रहे। भगवान श्री राम ने अपनी विजय श्री के लिए शरद ऋतु में आने वाले नवरात्र का व्रत किया था। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में भी यह विस्तार से वर्णित है। जब रावण ने सीता का हरण कर लिया तो रामचंद्र जी की काफी चिंता बढ़ गई। वे क्रोधित हुए और क्रोध में आकर रावण के वध की प्रतिज्ञा कर बैठे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस दानव राक्षस रावण का वध करके ही रहूंगा। किंतु उनके मन में यह बात जानकर बहुत चिंता भी हुई कि रावण अजेय बलवान है, उसे कोई नहीं जीत सकता, उसका वध करना बहुत कठिन कार्य है। अब श्री राम भगवान इसी उधेड़ बुन में पड़ गए। सोचते रहे कि रावण का वध आखिर किस प्रकार किया जाए। इसी बीच वहां नारद मुनि जी पधार जाते हैं। उन्होंने श्री राम भगवान को रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए शरद मास के नवरात्र के व्रत पूजन की सलाह दी। देव ऋषि नारद के परामर्श से उन्होंने यह व्रत आश्विन मास में काफी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करने के लिए कहा। देव ऋषि नारद के परामर्श ने उन्हें इतना दृढ़ संकल्पी बना दिया। नवरात्र की अष्टमी की मध्य रात्रि को माँ भगवती ने दर्शन देकर उन्हें विजय का वरदान दिया। तभी श्री राम ने रावण का वध किया और वे रावण वध करने में सफल हुए। भगवान राम ने विधि पूर्वक सर्दी ऋतु में आने वाले नवरात्र का अनुष्ठान किया, परंतु माँ भगवती का यह शयन काल होने के कारण उनकी पूजा अर्चना करने से रामचंद्र जी का अभिष्ट तत्काल सिद्ध नहीं हो सकता था, क्योंकि माता उस समय निद्रा अवस्था में थी।
असलियत में उन्हें जगदम्बा के वर लाभ की आवश्यकता थी। अतः यह उनकी अपनी कठिन साधना और भक्ति भावना की प्रबलता ही थी कि माँ दुर्गा को उन्होंने बिना समय के ही निद्रा में जगा दिया। माँ ने अपनी निद्रा छोड़कर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए प्रकटित होना पड़ा। अतः जब जिस प्रकार भगवान श्री राम के द्वारा आराधना पूजा करने पर माँ अपने शयन काल को छोड़कर उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रकटित हुई थी, उसी प्रकार हे माँ, आप अपने भक्तों पर भी इसी प्रकार से अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। हम भक्तों के द्वारा अगर कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उन्हें न देखते हुए भक्त की सिर्फ केवल पवित्र भावनाओं पर ही ध्यान रखना माँ, और हम सब भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। जय माँ अम्बे, तेरी जय जयकार है।